हाय क्यूटी बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर क्लास 7। सो हम सीखेंगे आज फर्स्ट लॉ विच इज़ प्रोडक्ट लॉ, जिसमें हम प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है, जैसे कि जो ये है एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉट ज़ीरो। ओके, सो ए इंटू ए, सेम अगर नंबर्स हैं ए इंटू ए, उसकी पावर्स एम और एन है, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या होगा, सेम बेस है तो बेस तो सेम रहेगी, तो एम प्लस एन हो जाएगा। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी अगर बेस नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ए द पावर 3 है एंड ए द पावर 7 है, तो क्या हुआ, ए तो सेम बेस रहेगा तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, 3 + 7 वो हो गई 10। ठीक, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 है x² y³ इंटू एक्स द पावर 4 एंड y²। अब आप ये कैसे करेंगे, आपने क्या करा, आपने x और x को एक साथ लिख लिया, x² इंटू एक्स द पावर 4। ओके, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाए। अब बचा y, तो y³ एंड y² एंड y² रहेगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई सेम बेस तो x है तो x लिख दिया, 2 + 4 पावर्स आएंगी, 2 + 4 हो गई। ठीक है, ये है y बेस तो y लिख दिया, पावर्स के 3 एंड 2 3 + 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब आंसर में क्या होगा, x द पावर क्या हो जाएगी 6 एन इंटू वाई द पावर 3 + 2 क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह थोड़ा बड़ा सम होगा, अगर 4 ABC 8 ABC 3 ABC, मैंने ABC इसलिए इसकी पावर्स अलग अलग है। ठीक है, सब में कॉमन चीज़ें ABC और नंबर्स, तो हमने क्या करा, सबसे पहले नंबर्स को ले लिया। ठीक है, ये नंबर्स हैं 4 8 3, 4 8 3 कर लिया। अब ए यहाँ से लिया A² और उसके बाद ए द पावर 9 है +9, यहाँ द पावर 1 कुछ नहीं तो 1 ही होगा, 0 नहीं लिखा है। अगर समथिंग इज नॉट इन दैट मीन्स 1, तो 2 क्योंकि एक है ना, एक 2 + 9 + 1, तो ये और ये हटा दी। अब b इंटू बी आएगा, b की पावर 3 है तो b लिखा, 3 + 6 + 10, 3 + 6 + 10 हो गई, इंटू सी लिख दिया, c की पावर क्या है 2 1 एंड 5, 2 1 एंड 5। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने 4 3 4 12 12 8 96 लिख लिया। ठीक है, अब ए द पावर है 2 + 9 + 1, तो क्या 12 वो लिख दिया। बी द पावर क्या है, ये 3 + 6 9 + 10 19 वो लिख दिया। ठीक है, सी द पावर क्या है, 5 + 1 6 + 2 ये 8 हो गया, तो 96 ए द पावर 12 बी द पावर 9 सी द पावर 8 हो गया। सिंपल है। ठीक है, अब आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या है, क्वोशंट लॉ होता है। देखिए अगर कोई भी नंबर है वो सेम नंबर ऊपर नीचे सेम, जैसे यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, यहाँ 5 है यहाँ 5, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, उसकी पावर डिफरेंस m और n है, तो क्या होगा, जब डिवाइड में होगा तो a तो बेस सेम रहेगा, पावर्स आपस में क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। जहाँ पे m अगर बड़ा है तो m - n हो जाएंगे, ऊपर जाएगा m - n हो गया। लेकिन अगर m बड़ा नहीं, m छोटा हुआ, तो क्या होगा 1/a n, आपकी क्या हो जाएगा n, m की जगह क्या होगा n - m होगा, लेकिन ये क्या होगा रेसिप्रोकल में हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 1/a आ जाएगा, और n- जो बड़ा होगा, जहाँ पे n बड़ा है तो n - m हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है x द पावर 5 डिवाइडेड बाई x द पावर 3, तो x/x लिख लिया, ऊपर 5 है नीचे 3, तो m बड़ा है n है m, तो m - n ऐसे लिख दें, x 5 - 3 क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 - 3 होता है, x क्या होगा 5 - 3 = 2। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब है 15a² डिवाइडेड बाई 5a पावर 10, तो 15/a 5/15/5 a² या 10², तो अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, 5 1 5 हो गया और 5 3 15, तो ऊपर 3 आया, लेकिन उसके बाद a² और 10² आया, लेकिन a द पावर 10 नीचे बढ़ी है तो वो 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, क्योंकि नंबर तो ऊपर लिखा रहेगा, तो 1/a क्या होगा 10 - 2 हो गया, तो इसका लिखा 3 a द पावर 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ क्या होती है, अगर पावर्स में दियो कोई नंबर है, उसकी पावर 6 है और बाहर 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो गई, पावर्स पे पावर्स। तो a क्या होगा m × n हो जाएगा।
ए लिखा रहेगा और m इंटू n मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट वाला है ए द पावर 3 और बाहर 6 है, तो a 3 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा? 3 6 18, ए द पावर 18 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए x द पावर 6 और बाहर है 3/2, तो ये 6 लिखा, 6 इंटू 3/2 होगा। अगर आप इधर कर लें 6 इंटू 3/2, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो x की पावर क्या आ जाएगी? 9। अगर आपको ऐसे आ जाए तो आप 2 1 2 2 3 6 और 3 3 9 साइड में इसलिए सॉल्व करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। आप परेशान हो, जब पावर्स के ऊपर पावर्स होंगी, ये हमेशा याद करें। दो पावर्स नहीं, पावर्स के ऊपर पावर्स होंगी तो क्या होंगी? आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और कुछ और भी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। पावर्स को हम इंडाइसिस बोलते हैं। देखिए ए और बी है कुछ नंबर, उनकी पावर सेम है, तो जब वो ओपन होगा ना ब्रैकेट, तो क्या होगा? ए की पावर अलग हो जाएगी, बी की पावर अलग, लेकिन सेम रहेगी। ए इंटू एम, बी ए दी पावर एम, बी दी पावर एम, ए इंटू बी है ही वो। ठीक है, अब जैसे होगा कि डिवीजन में ए अपॉन बी, उनकी पावर होगी एम, कोई भी नंबर हो गया 10 12 13 14 1 2, तो ए दी पावर भी सेम रहेगी और बी दी पावर क्या होगा? अपॉन में तो रहेगा, लेकिन ब्रैकेट हटाने पर दोनों पे पावर्स आ जाएंगी। इसी तरह ब्रैकेट हटाने पर दोनों पे पावर्स आ जाएंगी। अब एक और चीज़ होती है, ए द पावर 0 ऐसे लिख दिया, मान लो 6 0, तो क्या होगा? इसका आंसर 1 होगा। 19 द पावर 0, तो क्या 1 हो जाएगा। मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 0, तो इज इक्वल टू 1 होता है। जहाँ बस ये जो नंबर है वो 0 ना हो, जैसे 6 है 19 है 120, विच इज़ 0 द पावर 0 ना हो। ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आता है देखिए फोर्थ, ए द पावर -1, तो इज इक्वल टू ए अपॉन 1 अपॉन ए बाय एम हो जाएगा। माइनस में ना, तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा इस तरह से सॉल्व करने पे। अब 1 अपॉन ए द पावर -n होगा, नीचे -m होगा, तो वो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है? -m जो पावर्स होती हैं वो रेसिप्रोकल कर देती हैं, समझ लीजिए। नीचे है तो ऊपर m आ जाएगा, तो ए द पावर m हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सिंपल एक्सपोनेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट कराऊंगी 1 2 3 जो जितनी वो हो जाएंगी, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जितनी भी वर्कशीट में चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए और सारे डाउट क्लियर आ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।